लाल आतंक के सिकुड़ते दायरे से माओवादियों में खलबली और एक बेचैनी पसरी हुई है। अब एक तरह की जोरदार कशमकश अपने मन में ही उनकी चल रही है, क्योंकि जिस तरह से फोर्स ने एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया, इससे बड़े बड़े कमांडर और जनरल सेक्रेटरी सरीखे लीडर मारे गए। दरअसल यह माओवादियों के लिए झटका ही नहीं था, बल्कि उनके वजूद पर ही संकट ला दिया है। आज हालात उनके लिए खुद को महफूज रखना ही चुनौती बन गई है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो साफ चेतावनी दे डाली कि हथियार डाले, नहीं तो बरसात के मौसम में भी चैन से सोने नहीं देंगे। इस फरमान के बाद तो लाजमी है कि बारिश के इस मौसम में भी उनके लिए सुकून नहीं मिलने वाला है। एंटी नक्सल ऑपरेशन घनघोर जंगलों में पानी बरसने के बावजूद चलेगा, क्योंकि मिशन अगले साल मार्च की आखिरी तारीख तक नक्सलियों का अंत करने का है। हालांकि नक्सलियों ने भी अपना पैतरा और चाल बदल लिया है। हमले की रणनीति और हमला करने का पुराना तरीका अपना रहे हैं। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ का सामना तो माओवादी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अब छोटे समूह बनाकर हमला कर रहे हैं और दहशत कायम करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कई हत्याएं नक्सलियों ने इसी पैटर्न पर की। वे 4 से 7 की संख्या में पहुंचकर वारदात को अंजाम देकर भाग जाते हैं। जिन गांवों में अब उनकी हनक और पकड़ कम होती है, उन गांवों में ग्रामीणों की हत्या कर डर का माहौल कायम करना चाहते हैं। पिछले दिनों पुवर्ती में मौजूद फोर्स कैंप के करीब ही एक ग्रामीण की मुखबरी की शक में हत्या की गई थी। इससे 2 दिन पहले बीजापुर में 2 आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सलियों को मारा गया था। बीजापुर जिले में सबसे ज्यादा वारदात को अंजाम नक्सलियों ने दिया। इससे उन गांवों में खौफ का डेरा हो गया है। इसके चलते गांव वाले डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। नक्सलियों ने प्लानिंग के तहत कैंप के आसपास के गांवों को भी टारगेट करते हुए ग्रामीणों की हत्या की है, ताकि उनकी दहशत कायम हो सके, जो खत्म होते जा रही है। नक्सली अपने उखड़ते सल्तनत को सहेजने के लिए आईडी बम विस्फोट कर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। माना जाता है कि बस्तर में अब भी कई ऐसी सड़कें हैं जिनके नीचे नक्सलियों ने आईडी दबा के रखी है। इसी महीने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से कोंटा डिवीजन के एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए थे। इसी साल जनवरी महीने में बीजापुर के कटरू के बीच सड़क में आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 8 डीआरजी जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद बीजापुर के ही भोपालपट्टनम के पास एनएफ पर नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था। हालांकि यहां जवान बाल बाल बचे थे, लिहाजा इन सब को देखते हुए माना जा सकता है कि नक्सलियों के लिए आईडी बम अभी भी बड़ा हथियार बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल आगे भी करेंगे। लगातार मिल रहे झटके पर झटके से माओवादियों ने अपनी रणनीति बदली है और हमले का तरीका भी बदला है। लेकिन जिस तरह पहली बार मानसून में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलेगा, इससे तो लाजमी है कि साल के अंत होते होते लड़ाई भयंकर देखने को मिलेगी। जिन पहाड़ों जंगलों में मानसून के मौसम में सन्नाटा और शांति का बसेरा था, वहां गोलियों, बमों और हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ेगी। सरकार ने अगले साल 31 मार्च तक का डेडलाइन तय कर दिया है कि नक्सलवाद का जड़ से सफाया कर देना है। इस ऐलान के बाद तो लाजमी है कि अभी इस लड़ाई में बहुत कुछ देखना बाकी है।